आचार्य जी की तो उदारता कितनी विशाल थी कि जैन समाज के लोगों के लिए भी व्यवस्था बनाना और गुरुवर जिनसेन स्वामी के जैसे अजैनों को भी जैन धर्म की प्रेरणा देना, जैन समाज पे लाकर के स्थापित करना। धन्य है गुरुदेव की वह पवित्रतम सोच, जिस सोच के कारण गुरुवर ने नक्सलाइट एरिया में जाकर के ब्रह्मचारियों को भेज करके वहां पे हथकरघाओं के सेंटर खोले। कितनी आपको दिखाई नहीं देता बंधु, आपने देखा नहीं ना वो चीज कि जब एक महिला अपने छोटे से बच्चे को दाल भात खिलाने के लिए किसी के घर में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन करती है, उस महिला से पूछो कभी कि यहां पर करती हो, कहां कहां करती हो। 5 घरों में करती है तो वो बहुत बड़ी अमीर नहीं हो जाती। उसके घर में तुम्हारे जैसा 56 इंच का, 50 इंच का, 80 इंच का टीवी नहीं रहता, डबल डेकर वाला फ्रिज नहीं है उसके घर के अंदर। सड़े से मटके में, पुराने मटके में बच्चे को पानी पिलाती है। उससे पूछो एक बार, क्या मजबूरी है दूसरों के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन करती हूं। वो बताएगी तुमको वो बात कि मेरी जब शादी हुई थी उस शादी के वक्त पिताजी ने 50,000 रुपए का कर्जा लिया था। वो कर्जा 5 साल 6 साल हो गए, अभी तक कर्जा नहीं चुका। तुम्हारे घरों में आकर के 4 घरों में 4-4 हजार रुपए की नौकरी करती हूँ, 16,000 मिलता है। उसमें से परिवार पालना, परिवार की रक्षा करना, बच्चों को शिक्षा देना, वस्त्र देना, भोजन देना, फिर उस शादी का कर्जा चुकाना। माथा सोच करके गर्म होता है। हम अपने यहाँ के कर्मचारी को सिर्फ कर्मचारी या नौकर समझते हैं। गुरुदेव ने दर्द देखा कि 4,000 रुपए में दिन भर लगी रहती है वो महिला। फिर सिर्फ यही काम नहीं है, इसके अलावा भी कितनी महिलाएं ऐसी हैं परिवार चलाने के लिए सेक्स वर्कर के रूप में काम करती है। कितना आपराधिक जीवन है, कैसा दास्तामय और दर्दमय जीवन है बंधु। उस दर्दमय जीवन को कभी कल्पना करो कि अपने पुत्र का पेट भरने के लिए, अपनी बच्ची का शील बचाए रखने के लिए कोई व्यक्ति अपना शील बेचती हो। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां जब संसार में बनती हैं, आपने तो कुछ देखा नहीं ना, आप कहां देखोगे। लेकिन गुरुवर को सब दिखाई देता था। जब बताया कि कलकत्ता के रेड लाइट एरिया में 10,000 सेक्स वर्कर हैं, आचार्य भगवंत ने हे राम क्या अनीति हो रही है। फिर चिंतन करते हुए गुरुवर कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से तो वहां पे नहीं गई होगी, उसको भी कोई मजबूरी रही होगी। 12-14 साल की भी ऐसी बेटियां रहती हैं बंधुओं कि 14 साल की बेटी के ऊपर अपने ही घर के 3 भाइयों को या बहनों को पालने की जवाबदारी आ जाती है। वक्त से पहले जब बाप मर जाते हैं, बच्चा वक्त से पहले बाप बन जाता है और उसको दिखता है ये चीज कि मेरे 2 बेटियां 2 बच्चियां और हैं, उसको भी पालना है। तो 14-14 साल की बच्चियों को जब कोई कहीं पर स्थान नहीं मिलता, वो भी रेड लाइट एरिया में जा करके उस तरीके का व्यावसायिक जीवन जीती हैं और अपना परिवार पालती हैं और बोलती हैं कि मैंने अपराध किया तुम मत करना, मैं अपने घर के दूसरे लोगों को इस अपराध में नहीं डाल सकती। गुरुवर देखते थे सब चीज, हर चीजों पे गुरुदेव की दृष्टि जाती थी। और ऐसे ट्राइबल एरिया में, नक्सलाइट एरिया में पर की स्थिति और परिस्थिति दोनों सुधारने के लिए, मन स्थिति भी और परिस्थिति सुधारने के लिए अच्छे घरों की ब्रह्मचारियों को भेज करके पिंडुर की डिंडोरी के पास 18-15 किलोमीटर अंदर एक गांव है जहां पर सिर्फ आदिवासी महिलाएं रहती हैं। वो मांस खाते, शराब बनाते, बेचते, इस तरीके के काम करते, परिवार का पेट पालते। आज 1200 महिलाएं सुबह नमोकार मंत्र पढ़ती। मांस का त्याग है, शराब नहीं पीते, इस तरीके के व्यवसाय नहीं करते, झाड़ू पोछा नहीं लगाते। क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक खट 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 हथकरघे की जो आवाज आती है, बीच में जिनेंद्र भगवान की जिनबिंब स्थापित किया, ब्रह्मचारियां वहां पूजा करती हैं। गुरुदेव का विशाल तैल चित्र बना करके वहां पर रख दिया। वे महिलाएं रोती हैं
कि हमारा भगवान इस सृष्टि से चला गया। हमको तो संवेदनाएं उतनी है नहीं, बड़े घर के लोग हैं, लेकिन जिसका जीवन गुरुदेव ने बदला है, एक बार उससे पूछो एक देवता के जाने का दर्द क्या होता है। वो बताएगी कि अमरकंटक गए थे, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके छोटा सा पेट का बच्चा सामने जब रखा कि भगवान आपके आशीर्वाद से ये लड़का संतान आई है, ये आपको संभालना है। गुरुदेव आश्वासन देते रहे कि हाँ मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, और आते आते अनंत की यात्रा पर निकल गए। सोचो जब घर में रात में 1 घंटा लेट पति आता है तो पत्नी को कितनी चिंता होती है। उनका तो परमात्मा निकल गया उनके जीवन के बीच से, क्या दर्द होगा, कैसे वो जीते होंगे। आज भी रोते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और आज उनने कसम खा ली है इस बात की, 600 700 परिवारों ने, हम मर जाएंगे लेकिन कभी भी मांस भक्षण नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, अपने बच्चों को ऐसे काम नहीं कराएंगे। सहारा किसका है? एक हथकरघे की साड़ी का। एक हथकरघे की साड़ी आप पॉलिस्टर की खरीदते हैं, बड़े बड़े घरों की खरीदते हैं, वो एक हथकरघे की साड़ी किसी का जीवन चलाती है, किसी को सेक्स वर्किंग से बचाती है, किसी को झाड़ू पोछा से बचाती है, किसी बच्ची की जान बचाती है। कितनी कीमती हो गई वो साड़ी। वो साड़ी सिर्फ साड़ी नहीं है, वो साड़ी बहुत सारे लोगों का देवशास्त्र गुरु पे विश्वास है। वो साड़ी, चाहे वो हथकरघे की साड़ी हो, नैपकिन हो, टॉबिल हो, कुछ भी हो, जब आप अपने परिवारों में हथकरघे के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ कपड़ा पहन लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके कारण किसी महिला की आस्था आज भी अहिंसा पर वहां पर रुकी हुई है। कि एक भगवान हमारे लिए डिंडौरी के इंटीरियर एरिया में आया, एक भगवान हमारे लिए डोंगरगढ़ में आया, एक भगवान हमारे लिए तिहाड़ जेल के अंदर आया। आवेग में, क्रोध के आवेग में आकर के, किसी का आपराधिक प्रवृत्तियों में आकर के मान लीजिए हत्या कर ली। आवेश 1 मिनट का, लेकिन आवेश की सजा 20-20, 30-30 सालों की। तिहाड़ जेल के अंदर गुरुवर ने हथकरघा खोला और वहां खोल करके लोगों से, उन अपराधियों प्रवृत्ति के लोगों से कहा, हथकरघा चलाइए, थोड़ा मानसिकता स्वस्थ करिए। आपस में रह करके जेल के अंदर वो लड़ते थे, हथकरघा चलाते हैं, महीने का 40-40 हजार रुपए पैदा करते हैं, और उस 40 हजार रुपए से वो हथकरघे, वो तिहाड़ जेल के अंदर है, बाहर उसकी पत्नी की लाज बच रही है, उसको साड़ी मिल रही है, बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, बच्चों को कपड़ा मिल रहा है। ऐसा धरती का कोई देवता इस धरती से उठ के चला गया। क्या क्या दे गए हमको। अमीरी और गरीबी के बीच का वो जो एक सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा भेद पड़ गया था, उस भेद को काटने के लिए आचार्य श्री जी ने सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी लेकर के आए। कोई भी चीज सेंट्रलाइज होती है तो एक व्यक्ति के पास पैसा पहुंचता है। गुरुदेव ने ऐसे प्रकल्प रखे, छोटा थोड़ा सही, धीरे धीरे सही, बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते एक दिन बढ़ जाएगा। आज जरूरत है उस गुरुदेव के प्रकल्प में हमको एक क्रांतिकारी आग लगाने की। संकल्प करिए इस बात का। सोमवार को, शनिवार को, रविवार को एक दिन हथकरघा की साड़ी ही पहनेंगे, हथकरघे के कपड़े ही पहनेंगे। जब भी किसी को चीकट में कुछ देना है तो सिर्फ हथकरघा। जब कभी भी किसी को कोई गिफ्ट बांटनी है तो सिर्फ हथकरघा। हथकरघा सिर्फ हथकरघा नहीं है, उसके कारण तुम्हारे गुरु के ऊपर किसी का विश्वास जमा हुआ है। हाथ में पौधा उगाना सबके बस की बात नहीं है। गुरुदेव ने हाथ पे पौधा उगा करके लोगों को संभाला है। बंधु, गुरुदेव जो करके गए, गुरुदेव का जो स्वस्थ पौष्टिक चिंतन था, गुरुदेव हमेशा कहते थे 98% लोग हैं अब व्रती हैं, कब भटक जाएं कब गिर जाएं कोई भरोसा नहीं। उनको कैसे बचाएंगे? हथकरघे का सहारा दिया। कैसे बचाएंगे? पूरी मैत्री का सहारा दिया। उनको कैसे बचाएंगे?
उनके लिए नाना प्रकार के और प्रकल्प खड़े किए, उनको जीवंत किया। बीना बारा में शांतिधारा दुग्ध योजना जोड़ी।